एक बात देखिए, सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है ना इसमें, जैसे अगला फॉर्मूला करने जा रहे हैं, कंफ्यूजन इसमें क्या है कि सर को कैसे पता चल जा रहा है कि यहाँ साइन थीटा मानेंगे, कॉस थीटा मानेंगे, अगले में tan मानेंगे, किसी में सेक मानेंगे, ये कैसे आपको पता चला। ठीक है, इसके लिए देखिएगा सबसे बेसिक चीज फॉर्मूला आपको आना चाहिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। यह फॉर्मूला आप लोग को पढ़ाया गया हाई स्कूल में। इसका यूज करके हम लोग चाहे तो इसको ये बताइए साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं जी, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं। समझ में आ रही इतनी बातें। अभी देखिए पुराना वाला जो लिखा था, पुराने वाले में क्या लिखा था, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये लिखा था बाबू, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अभी इसके थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा कि यह वाला जो दिख रहा है, देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 पर भी स्क्वायर लगा लो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर या फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर की तरह से यह दिख रहा है। कब दिख रहा है, जब यक्स के पास भी क्या मिल जाए, ए मिल जाए। अब सोचिए यहाँ पे ए स्क्वायर और यक्स की जगह पर ए स्क्वायर आ जाएगा, तो कॉमन ले लेंगे तो ये बताइए 1 यहाँ पे आएगा कि नहीं। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है मान लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा आगे बढ़ के सोचना पड़ेगा। आगे बढ़ के यक्स इज इक्वल टू, इसीलिए हम लोग वहां पे क्या माने थे, ए साइन थीटा माने थे। यक्स की जगह जब ए साइन थीटा माने तो पुराना फॉर्मूला में आप देख रहे होंगे यहाँ पे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर हो गया था कि नहीं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ए स्क्वायर जब कॉमन लिए थे 1 माइनस साइन स्क्वायर बना, इस रूप का बना। वो रूप समझना हम लोग को। अब देखिए यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं बाबू। तो यहाँ पे क्या है, प्लस में आ गया कि नहीं। तो यक्स की जगह पे हम चाहें तो a tan थीटा मान सकते हैं। कितना मान सकते हैं, a tan थीटा। इससे रिलेटेड दो फार्मूला है, एक फार्मूला और भी है आपके पास, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है। तो यहां पर कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कई बच्चों का ये कंफ्यूजन है कि सर जी यक्स की जगह पे एक कॉट थीटा भी तो मान सकते हैं, प्लस है तो एक्स की जगह पे एक कॉट थीटा भी मान सकते हैं और एक्स की जगह पे tan थीटा भी मान सकते हैं। क्यों नहीं मानते हैं कॉट को, इसके पीछे रीजन यह है कि अगर कॉट मानेंगे तो इसके अवकलन में माइनस आता है, उस माइनस को हटाने के लिए, मतलब अच्छा नहीं लगता बस फॉर्मूले में, और कोई वजह नहीं। आप चाहें तो मान सकते हैं, कोई और वजह है ही नहीं, बस वो माइनस से बचने के लिए। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो मानेंगे यक्स बराबर कितना मानेंगे, बताइए देख के, ए tan थीटा मानेंगे। यह चीज आपको पता होना चाहिए कब क्या मान रहे हैं, नहीं तो यही नहीं पता होगा फिर आप कंफ्यूजन रहेगा कि सर को कैसे पता चल गया। तो हमको पता चलने का वजह है कि फॉर्मूला हम दिमाग में सोच रहे हैं, तो ऐसे ही आप लोग भी धीरे धीरे सोचिएगा। तो यहाँ पर बाबू ध्यान से देखिए, यक्स बराबर जो माने हैं a tan थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर dx इज इक्वल टू tan थीटा का जो अवकलन होता है सेक स्क्वायर थीटा d थीटा, यही होता है बाबू, ठीक है। इसको अगर ऐसा माने हैं तो एक बात बताइएगा, tan थीटा बराबर x अपान a लिख सकते हैं कि नहीं हम लोग, जरूरत पड़ने पे। और थीटा बराबर tan इनवर्स भी लिख सकते हैं, तो इसलिए यहीं पर इसको भी लिख दे रहे हैं यहाँ हटा के, थीटा बराबर tan इनवर्स x अपान a। कुछ दिक्कत इसमें। अब चलिए यहाँ पे रखते हैं डिटेल्स सारा, 1 अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस यक्स की जगह पे इसको रखेंगे, स्क्वायर है तो डायरेक्ट कर दे रहे हैं, ए पर भी स्क्वायर हो जाएगा, tan पर भी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर डी यक्स की जगह पे ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। यह लाइन समझ में आ रही, डायरेक्ट लिखे हैं जो भाई यक्स को हटाएं उसके जगह पे ए tan थीटा दोनों पे स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर और कॉमन लेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पर हो जाएगा ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, यहाँ पे अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर का अभी फॉर्मूला लिखे थे, सेक स्क्वायर लिखे थे बाबू, यहाँ पर ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, 1 अपॉन ए स्क्वायर बाहर निकलेगा तो ए, सेक स्क्वायर बाहर निकलेगा तो सेक थीटा, फिर ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ए से ए कैंसिल और सेक से सेक कैंसिल, यहाँ पे सेक थीटा डी थीटा।
और इसके पहले जो आप लोग को बताया गया था फॉर्मूला कि सेक थीटा का फॉर्मूला आप लोग को कराया जा चुका है। सेक थीटा का फॉर्मूला होता है बाबू लॉग सेक थीटा प्लस टैन थीटा, यह फॉर्मूला आप लोग को कराया गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए हमको थीटा में तुम्हारी कोई बात है नहीं, हमको तो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बात देखिए टैन थीटा की जगह पर तो x अपान a लिख देंगे, सेक थीटा लिखना पड़ेगा। तो एक बात बताइए, अभी हम लोग लिख के आ रहे हैं कि 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बराबर कितना लिखे बाबू सेक स्क्वायर थीटा लिखे कि नहीं। तो यहाँ पर सेक थीटा बराबर जब बनाएंगे तो बताइए इसको अंडर रूट में 1 प्लस टैन स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। यहाँ पे ला के वैल्यू पुट करेंगे, सेक थीटा का जब पुट करेंगे तो 1 प्लस टैन स्क्वायर, टैन का वैल्यू x अपान a, तो इसका स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर अपान a स्क्वायर। तो सेक थीटा का आंसर जो फाइनल बनेगा यह सॉल्व होगा तो a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपान में a स्क्वायर हो जाएगा जी। अब फिर सेक थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, नीचे में अपान a लिख सकते हैं कि नहीं। इसको सारी वैल्यू आके यहाँ पे पुट करिएगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो फाइनल रिजल्ट जो बनेगा, फाइनल रिजल्ट देखिए क्या बनेगा कि अंडर रूट में 1 अपान a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx का जो आंसर आने वाला है, आंसर आएगा लॉग सेक थीटा का वैल्यू रख लीजिए, सेक थीटा का a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपान में a, अब प्लस टैन थीटा का वैल्यू x अपान a है कि नहीं बाबू, x अपान a। इसको देखिए लॉग एक ही में लिखेंगे इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x, टोटल का अपान a ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। लॉग में अपान में होता है तो माइनस हो जाता है, तो लॉग अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x, a माइनस में हो जाएगा जी ऐसे लॉग a। इसमें x नहीं है, इसमें x है क्या अंतिम में, तो इसको आप समाकलन में हटा सकते हैं, इसको कांस्टेंट मान लेंगे या c में चला गया। तो फाइनल आंसर में बस बचेगा लॉग अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस में x, यही बस आंसर बचेगा इसका। ठीक है, लॉग a किस में चला गया, c में चला गया, जानते रहेगा। अभी पहली बार आप लोगों से मुलाकात हुआ है कि c में हटा है, ऐसे बहुत सारा अभी आगे चल के मिलेगा जहां पे x नहीं है, सब कांस्टेंट में निकल जाता है, c की जगह पे इसको लिख सकते हैं। समझ में आ रही बातें, ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए।